हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में सुबह की 11:15 बज गई है और हमारी फेसबुक पे हमने वीडियो भी अपलोड कर दी है और हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है ना। तो अब हम आपको दिखाते हैं आज हमारे साथ क्या क्या हुआ, है ना। तो चलो चलते हैं। आज हमारे साथ ये हुआ कि हम तो 7 बजे सो रहे थे और 7 बजे के पहले हमारी झाड़ू भी निकल गई और काम भी हो गया रसोई का, और क्या बोलते हैं जो पूजा भी हो गई। और इसके पापा हमसे कह रहे कि आज तो तेरे पूजा हो गई 7 बजे। मैं कह रही हूँ कि नहीं यार, झूठ बोल रहे हो आप। मैं मजाक में मानकर और अपना काम करने लग गई। और अपना काम मतलब वही योगा वगैरह जो मुझे करना होता है सुबह उठ के, क्योंकि मैं ओम बिलोंग बिलोंग पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आता, वो भी करती हूँ मैं। और योगा भी करती हूँ मैं, पेट वाला और आंखों का भी योगा करती हूँ। तो मुझे कम से कम 10-15-20 मिनट उसमें लगते हैं। तो मैंने कहा अरे आप तो झूठ बोल रहे हो। उसके बाद में जब मैं रसोई में आई ना, तो मैंने आके देखा कि भाई सारा काम हुआ हुआ है। उधर देखा भगवान की तरफ, तो उधर भी दीपक लग रहा है। मैं सोचा कि यार हस्बैंड जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर हमने उठकर, और हमारा काम है एक सुबह का, हमने चाय सुबह की छोड़ रखी है और हम सुबह भूखा पेट लौकी का जूस पीते हैं। तो देखो हमारी मिक्सी है रखी। हमने ईमानसी से बोल दिया भाई इसको मत हटाना, फिर हमें आलस आते हैं, क्योंकि अंदर रख देते हैं ना। तो फिर कौन लाए, सुबह सुबह उठते ही आलस आते हैं। और यहाँ रखी रहती ना तो तुरंत लौकी निकाली और हम इसमें जूस बनाकर पी लेते हैं और उससे थोड़ा हमें आराम भी मिल रहा है। तो हम जूस नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 1 महीना तो हम कंटिन्यू पियेंगे, उसके बाद फिर कम कर देंगे। तो ये बात है दोस्तों। 2 दिन से हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने का काम पड़ जाता है, इस वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे। तो आज हम अब जाएंगे मंदिर, क्योंकि काम कुछ है ही नहीं, खाना बनाना ही नहीं है, नहा धो के फ्री हुए हैं। और अब पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद फिर आगे की वीडियो शूट करेंगे। तो भाई ये बात है, चलो चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों दोपहर की 1:15 बज गई है, हस्बैंड जी आ गए हैं और उनके लिए जा रहे हैं हम रोटी बनाने। तो दुपट्टा हटा दो, रोटी बनाओ। रोटी खाओगे? 5 किलो। ओके। हम सब लोग खा पी के निपट गए हैं। और हमारा लहसुन देखो, हम कहते हैं ना हम लहसुन खाते हैं, ये देखो हमारा फ्राई हो रहा है लहसुन। तो अब इसको खाने वाले हैं हम। अभी थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा, थोड़ा कम हुआ है। आलू के पराठे आज मैंने एक ज़्यादा खा लिया, तो ना ऐसी नींद आ रही है कि बस सो जाऊं। हस्बैंड जी का वेट रहता है, जब तक ये खा के फ्री नहीं होते हैं ना तब तक हम कुछ भी काम नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये बात है, आज मेरे पास थोड़ा सा काम भी बचा हुआ है, उसको भी निपटाना है। पहले हस्बैंड जी को खाना खिला देते हैं ना दोस्तों। आ जाइए आप। मेरे को आ रही थी नींद और उसके बीच में मेरे घर में छोटे छोटे से 4 मेहमान आ गए। कौन आए बताएं आपको? इतने प्यारे प्यारे मेहमान हैं, उनसे मिलोगे ना तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। तो देखो आपको मिलाते हैं कौन है। तो देखो हमारे मेहमान ये रहे। ये बेचारे को थैली में से निकाल ही नहीं रहा। मैं कह रही हूँ निकाल दे रहे। इसमें क्या है? इसमें छोटे मछलियाँ हैं। तो कह रहा था मैं 2 ही लाया हूँ। बेचारे ना इसी तड़प रही, निकाल नहीं रहा। बता कैसा निर्दयी इंसान है। देखो कैसे फड़फड़ा रही बेचारे। ए निकाल दे बेचारे को। बहुत गंदा पानी। इतनी बड़ी क्यों लाया भाई? इतनी बड़ी क्यों लाया? ऊपर कर। ओ बाप रे, देखो किस तड़प रही है। निकाल दे बेचारे को। निकाल दे भाई। पूरा 1 साल हो गया बेचारा टैंक ऐसा ही पड़ा है 1 साल से। ये देखो ऐसे तड़प रही है बेचारे, निकाल नहीं रखे रहा है। ये निकाल दे रहे बापड़े को। मेरा जीव ऐसा तड़पता है ना किसी के भी लिए। देखो ऐसे इनके लिए भी ऐसा तड़प रहा है, निकाल भी नहीं रहा भाई। बहुत पुराना पानी है वो, निकाल दे। ये निकाल दे। अभी देखना गाइस, इसमें फिश आने वाले हैं। यस। सार को रोड न पड़े यार, मनो कोई फाट। अरे ना फाट, नीचे करता करता मुंडो नीचे करता। हाँ करता। हाँ बस घुसा दो मैं। ए खाली होगी। शक गई। आ गई। अबे जाओ। यस। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी सार क्यों लाया तू? ये छोरा मेरी मरेगी वो तो बेहोश हो गई। देखो बेचारे पन्नी में थी इतनी देर से, बेहोश हो गई। देखो इतनी बड़ी सार क्यों लाया भाई? हर टाइम ये होगी पानी में। ओ भाई देखो इतनी पैक रहती है। भाग सके बारी में कौन वाह ना भाग। तो क्यों लाया इसको? वो तो ऐसे ही बड़ो ला रही थी। हाँ बड़ो देखी थी मैंने। बेचारी ना
इसकी मुझे लग रहा है तबीयत ख़राब हो गई। देखो बेहोश हो गई है। भाई उठ जा बेटा, उठ जा नल्ला। ये छोटी छोटी तो घूमने लग गई और ये बड़ी वाली तो ना देखो चित्त होकर पड़ गई। पता नहीं क्या होगा ये इसका। तो मैं ऊपर गई अभी, तो मेरे बिलपत्र के पौधे बड़े बड़े हो गए हैं और ये टाइट भी हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको दे दिया जाए इधर उधर, वरना ये बड़े बड़े हो जाएंगे पौधे में। तो चलो इनको लगा देते हैं और एक पौधा देंगे हमारी पंडितानी। पहले आई थी छत पर, तो यहाँ से मैंने बिलपत्र उखाड़े। ये देखिए अभी एक और बचा हुआ है, ये रहा। यहाँ से मैंने 2-3 बिलपत्र उखाड़ लिए हैं और अभी छोटे छोटे और हैं। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये बड़े नहीं हुए हैं। 4 बिलपत्र और है, 3 उखाड़ के लगी मैं यहाँ से। और वो दे दिए मैंने हमारे पंडितानी जी को 2 बिलपत्र। तो वो भी अभी मुझे छत पर नज़र आए थे, वो भी लगाने में लगे हुए हैं। ये देखो वहाँ पर अभी नज़र आए थे, वो लगा रहे होंगे, शायद गमले में तैयारी कर रहे होंगे। तो 2 पौधे तो मैं उनको दिया ही, उन्हीं के बिलपत्र के थे। ये वाला बिलपत्र, इसी का बिलपत्र मैंने बीज डाल दिए थे तो उग गए। और उन्हीं के साथ मैंने डाले थे ये करेले के बीज। तो देखो इन पर छोटे छोटे करेले आ गए। ये देखो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे करेले आ गए हैं। इस पर 3-4 करेले नज़र आए मुझे। और अभी मतलब कुछ ही दिन हुए हैं जिसमें इतनी बड़ी बेल भी हो गई, करेले भी आ गए। वाह यार, मेरी जो आते हैं ना मुनक्के बड़े दाख, उनको मुनक्का बोलते हैं, उनकी बेल लगाई थी मैंने। ये तो गर्मी में तो बिल्कुल छोटी सी थी। और अभी देखो जैसे बारिश का मौसम आया ना, तो हल्की हल्की सी बारिश लगी जिसमें इतनी बड़ी हो गई है ये। अब मैं इसकी केयर कैसे करूं, आप लोग कमेंट करके बताना। एक बेल तो ये इधर चल गई है, इसका मुंह इधर डाल फूट गई, तो इधर भी आ गई है। इतनी बड़ी बेल ये हो गई है। और ये अंगूर की बेल है। और इसके लिए ना कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। अब अमरूद पे तो छा गया है करेला और बेचारा ये तो मेरा ऐसा ही आते हैं और ये देखो झड़ जाते हैं सारे अनार बिल्कुल ही। तो भाई एक ही पौधे में मैं क्या क्या लगाऊं। इसमें मैंने अंगूर उसके भी लगाए हैं, चीकू के भी। ये रहा चीकू का पौधा, पर ये बिल्कुल छोटा है भी, पता नहीं क्या चलेगा नहीं चलेगा ये, क्योंकि ये ठंडे इलाके में चलता है तो ये सूख गया है। एक और था, ये रहा, ये भी चीकू का पौधा है, ये भी उग गया है, पर ये भी ऐसा का ऐसा ही है। अभी वह आने का मन करता है पर आने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इतनी गर्मी भपक रही है। मौसम देखो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सुबह से ऐसा कैसा है मौसम में है, ना तो हवा है और ना पानी है, कुछ भी नहीं है, बस उमस 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 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भाई बिल्कुल मन कहीं से दस आई एकदम से मिर्ची की शाम हो गई ना। और मेरी छत पे एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं वो। और वो आपको पता है मुझे क्या पसंद है। तो ये देखिए कितने सुंदर गुलाब आ रहे हैं, देखो ये अपग्रेड वाले हैं ये। और ये कलियाँ ना कभी सूखती नहीं है, देखो। और ये हमारे पंडितानी जी लगाने में लगे हुए हैं। और देखो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, गुलाब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम वॉलपेपर की तरह लग रहे हैं एकदम, कितने सुंदर सुंदर हैं। देखो इनको तोड़ने का मन नहीं करता है, मगर हस्बैंड जी ले जाएंगे किसी दिन बिना कहीं तोड़कर। बहुत सुंदर लग रहे हैं। हो गई है वीडियो शूट, अब उठा लेते हैं कपड़े। और कपड़े उठाने के बाद हमारी यात्रा बढ़ेगी आगे, क्योंकि बहुत सारा काम है, काम देखना है बहुत सारा। आते हैं इधर उधर फिर के वापस निकल जाते हैं। गर्मी में ने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है यार। तो चलो फटाफट से उठा लेते हैं कपड़े। तो भाई दोस्तों शाम की 8 बजने वाली है और अभी सब्जी का कोई सतूना नहीं है। फिर हम आ गए हैं रसोई में, ले आए हैं कद्दू जो हमें पसंद है, और लौकी ले आए हैं जिसका हमारा जूस बनने वाला है, क्योंकि खाने से पहले हम जूस बना के पीते हैं लौकी का। तो ये बात है, फटाफट से कद्दू काट लेते हैं। कद्दू कोई खाता ही नहीं है मेरे अलावा, मुझे बहुत पसंद है कद्दू, है ना। तो भाई खाना चाहिए ना सबको, कोई खाता ही नहीं है कद्दू, ये बात है। तो चलो भाई खाएंगे सही, बनाएंगे तो, है ना, बना लेते हैं सब्जी। तो भाई दोस्तों अब जाकर हमारा काम निपटा है, आटा लगा दिया है, पानी भी भर लिया है, कूलर भरना बाकी है। और इधर कद्दू की सब्जी बन रही है हमारी पसंद की। हम कब बनाते हैं खट्टी मिट्टी कद्दू की सब्जी, इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के बनाते हैं हम, और अमचूर। तो इनसे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कद्दू की सब्जी में। पता नहीं लोगों को कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती, जो चीज़ मुझे पसंद होती है। ऐसे मुझे गंवार फली भी बहुत पसंद है, जो हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। तो भाई ऐसे होता है, हम गंवार है तो हम गंवार फली पसंद करते हैं ना, ये बात हुई ना दोस्तों। तो चलो भाई फटाफट से आप कूलर भर लेते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, और वो चीज़ क्या है, ये है चौले की फली। ये देखो मेरा एक छोटा सा पौधा है ना पिछले साल का, वो मुझे चौले की फली देता ही रहता है, और उसने आज ही मुझे इतनी सारी फली देकर, इतनी चिंडी सी है ना, और 3-4 फलियाँ ये है, और 2-3 फली तो सूखी गई, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो पकड़ सूख गई। ये भी सूखने वाली थी, देखो पक गई है। तो भाई ये इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। और मैंने जो वो फलियाँ सूख गई ना, उन फलियों को वापस तोड़कर उसी में डाल दिया, तो फिर पौधे तैयार हो जाएंगे। ऐसे जुगाड़ी काम करती हूँ दोस्तों। इधर मेरी बाल्टी भरी है, कूलर भर रही हूँ मैं। तो भाई बहुत अच्छी लगती है, देसी चौले की फली है।
और इसी से मैंने पौधे तैयार कर लिए हैं, देख लो आप। इसकी फलियाँ पकती है और मैं डाल देती हूँ गमले में। बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। इनको खाते ही मेरे गांव की याद आ जाती है मुझे। हम गांव में बहुत खाते थे हम। बहुत टेस्टी लगती है देसी फली। तो हमारा एक ही चक्कर कटा, हस्बैंड जी आ गए। तो भाई चलो सामान खाली करिए, ताला खोलते हैं। तो दोस्तों रात की बज गई है 2 बजने वाली है और इधर हो गई है सोने की तैयारी। और क्या बताएं अब आपको, हमारा वक्त नहीं है, सबका वक्त है। सबका वक्त है बस हमें छोड़कर, वो भी सबके पास है ना दोस्तों। और हमारे नन्हे मेहमानों से तो मिल ही रहे आज। सो रहे हैं, भी सो गए, लेट ही बंद कर दिया हमने। सुबह चलाएंगे। और आज की वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो यार दोस्तों, ठीक है।